हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के ऊपर, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है डिफाइन डिफाइन 1 ओम, या हम कह सकते हैं ओम को परिभाषित करें। 1 ओम को परिभाषित करें। तो 1 ओम को कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए सॉल्यूशन है इसका हमारे पास। हम लिखेंगे वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है I इंटू आर, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है ओम लॉ के अनुसार। तो अगर हम यहां से बात करें, R की वैल्यू देखें, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। अब मैं कहूं अगर यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो, यानी कि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो, है ना। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या हम कह सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसी को हम 1 ओम कहते हैं। तो हमारे पास R बराबर आ जाएगा 1 ओम। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through a circuit by a potential difference या potential of 1 volt, then resistance of the conductor is said to be 1 volt, sorry 1 ohm। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यदि जब 1 एम्पियर की धारा, जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट के विभव द्वारा परिपथ में प्रवाह करती है, तो जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट के विभव द्वारा परिपथ में प्रवाह करती है, तो परिपथ का प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। R इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। अगर V का मान 1 वोल्ट है और I इक्वल टू 1 एम्पियर यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो R का मान बन जाएगा 1 वोल्ट 1 एम्पियर यानी कि 1 ओम बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं when 1 ampere of current is flowing through a circuit by a potential of 1 volt, then the resistance of the conductor or the circuit is 1 ohm। जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट के विभव द्वारा परिपथ में प्रवाह करती है, तो परिपथ का हम प्रतिरोध कह सकते हैं 1 ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस of the circuit।
परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखो प्रतिरोध कैसे निकालना है, ये परिपथ हमें दे रखा है, ये है हमारा पूरा प्रतिरोध का परिपथ हमें दे रखा है 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, ये दे रखा है हमें 6 ओम। हमसे कहा इसका कुल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम नाम दे देते हैं इसका निकालने के लिए। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। हमें पता है तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम according to the figure यानी कि फिगर के अनुसार, चित्र के अनुसार देखें तो R1 and R2 are connected, R1 and R2 are connected in series, यानी कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लेट R डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है, R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। क्या है? कुल प्रतिरोध। R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो अगर R डैश इनका कुल प्रतिरोध है तो हम बोलेंगे R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R डैश इज इक्वल टू R1 कितना है हमारे पास? 2 और 2 ना, तो बन जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, अब आगे लिखते हैं R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, यानी कि R डैश और R3 समांतर क्रम में है। तो यदि ये समांतर क्रम में है तो लेट माना R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है, R डबल डैश इनका क्या है? कुल प्रतिरोध है। R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डबल डैश कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा 1/R3 प्लस 1/R डैश। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 यानी कि 6 प्लस 1 यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया इनका ना, 1/4। हम बोलेंगे 1/R डबल डैश बराबर इन दोनों का एलसीएम, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 5/12। और R डैश की वैल्यू देखेंगे अगर हम तो R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 12/5 ओम। 12 को 5 से भाग देने पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट लगा के 0, 20। R डबल डैश आ जाएगा हमारा 2.4 ओम। 2.4 ओम हमारा R डबल डैश है। तरीके से हम R डबल डैश निकाल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कैसे हम इस पूरे सब्जेक्ट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम है, R2 भी हमारे पास 2 ओम है, R3 हमारे पास 6 ओम है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र के अनुसार अगर R1 एंड R2 आर द कनेक्टेड इन सीरीज,
R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो लेट R डैश इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस। R डैश क्या है? कुल प्रतिरोध है ना। तो R डैश कुल प्रतिरोध किसका है? इन दोनों का है, जो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में है। तो इनका कुल प्रतिरोध कैसा आ जाएगा? R डैश बराबर R1 प्लस R2 से। तो R डैश का मान आ जाएगा 2 प्लस 2, जो कि होता है 4 ओम। तो R डैश जो फाइनल आया और R3 जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व जब हमने किया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना हुआ जो इसके पैरेलल है। तो R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, तो हम कहेंगे R डैश और R3 समांतर क्रम में। तो R डबल डैश नेट रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R डैश। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बनेगा। 6 दूनी 12, 4 6 12। 1/R डैश इज इक्वल टू 5/12 है। तो R डैश का मान हो जाएगा 12/5, इसका मान हो जाएगा 2.4, यानी कि 2.4 ओम हमारा फाइनल आंसर है। तो हम कहेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.4 ओम। द net resistance of the circuit is 2.4 ohm। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध 2.4 ओम है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हमारा 2.4। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 ओम 4 ओम कनेक्ट है एक 12 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट across each resistor, also find the potential across each resistor। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें और प्रत्येक प्रतिरोध का विभव ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा ज्ञात करें और प्रत्येक प्रतिरोध का विभव ज्ञात करें। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम और 4 ओम का हमारे पास प्रतिरोध है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो लेट R डैश इज इक्वल्स टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। माना R डैश परिपथ का कुल प्रतिरोध है। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना? R डैश। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4, यानी कि 6 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। सो लेट, मान लिया लेट आई नेट करंट है, या मैं बोलूं करंट इन द सर्किट हो जाएगा। आई क्या है? करंट इन द सर्किट। परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा कितनी है?
आई, परिपथ की धारा कितनी है आई। तो यदि परिपथ में धारा आई है तो आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में R डैश, तो V है 12 और R डैश है 6 यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो हम कहेंगे करंट आ गया 2 एम्पियर। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम होगा, तो हम कहेंगे एट द रजिस्टर्स और रजिस्टर आर इन सीरीज, as the resistors are in series, then as the resistors are in series, then the current of 2 ampere will flow across each resistor। यानी कि जैसा कि दोनों प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो दोनों प्रतिरोध समान धारा 2 एम्पियर ही प्रवाह करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था, हमें वोल्टेज निकालना था। सो लेट V1 बी द पोटेंशियल अक्रॉस 2 ohm resistor and the current of 2 ampere is flowing in it। माना V1 2 ओम के प्रतिरोध में प्रतिरोध का विभव है और इस पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। ओम के नियम अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार V बराबर आई आर, तो V1 बराबर I का मान है 2 और R भी 2, तो V1 बराबर आ जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पहले में विभव आ जाएगा। और अगर हम बात करें सेम कि लेट V2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, यानी कि V2 4 ओम के प्रतिरोध का विभव है, तो V2 बराबर भी क्या हो जाएगा 4 गुणा 2, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि धारा तो इसके अंदर भी 2 ही एम्पियर जा रही है, तो 8 वोल्ट इसका विभव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कुल रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध निकाला, आपने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपने सर्किट का निकालना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इसका निकाला तो माना आर डैश यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है, तो R1 प्लस R2 बराबर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 और वोल्टेज 12 दे रखा था, V इक्वल टू IR से आई धारा आ जाएगी 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा हमारे पास आ जाएगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो I का मान 2 एम्पियर आ गया, तो एज द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन द करंट ऑफ 2 एम्पियर विल फ्लो अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो जैसा कि दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो दोनों प्रतिरोध अगर श्रेणी में है तो दोनों में समान धारा 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाह करेगी, यानी कि पहले वाले में भी 2 एम्पियर तो दूसरे वाले में भी 2 ही एम्पियर प्रवाह करेगी। सो हम क्या कहेंगे, लेट V1 बी द पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एंड द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट। माना V1 यहाँ पर 2 ओम के प्रतिरोध का विभव है और इस पर 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाह कर रही है। तो अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही और 2 ओम रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ होता है, तो I 2 एम्पियर, R 2 ओम, तो 2 दूनी 4, 4 ओम हमारा क्या बन जाएगा, 4 वोल्ट हमारा बन जाएगा V1 के पास का विभव, या हम कह सकते हैं पहले प्रतिरोध का विभव आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 वोल्ट। तो सेम टू सेम अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V1 निकल जाएगा हमारा IR1, तो V1 बराबर 2 गुणा 2 4 वोल्ट, है ना। और सेकंड अगर हम बात करें V2 माना पोटेंशियल है हमारे पास 4 ओम के प्रतिरोध के पास या 4 ओम के प्रतिरोध यानी कि वोल्टेज रजिस्टर पे हमारा V2 वोल्टेज है, तो V2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V2 इज इक्वल टू बन जाएगा I इंटू R2। तो I का मान तो जैसा कि हमें पता है 2 एम्पियर ही होगा और R2 है 4, तो ये बन जाएगा 2 4 8, 4 दूनी 8, या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं 8 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 8 वोल्ट, किसके पास, 4 ओम के प्रतिरोध पे, और 2 ओम के प्रतिरोध पे कितना बन जाएगा, 2 ओम के प्रतिरोध पे 4 ओम बन जाए, 4 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।